नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और लेकर हाजिर हूं फिर से वही मुकदमा व्यू नाउ वर्सेस इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। आज इस अदर्स में मैं माननीय एजेंटों को मुखातिब, ये एजेंट्स जो गदर मचाए हुए तब भी जब ये माल बना रहे थे और आज भी जो रियल इन्वेस्टर्स को बड़गलाए हुए हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट रिफंड की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रहे, तरह तरह की कवायदों में उलझाए हुए। सुप्रीम कोर्ट के उदयपुर जजमेंट के बाद यह साफ हो चुका है कि फॉर्सिनिक इन्वेस्टिगेशन तो व्यू नाउ केस में होगी। 1.25 लाख लोगों के अकाउंट जांचे जाएंगे ईडी के द्वारा, और ऐसी हालत में जो एजेंट गफलत में हैं या गफलत में रख रहे हैं या अपने को कैटेगरी नंबर 1 बता रहे हैं। देखिए, उदयपुर जजमेंट वाला अगर आपने मेरा एपिसोड देखा होगा तो आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर नए हैं तो जाके देखिए। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हमने उसमें यह बात की है कि इन्वेस्टर्स को 7 कैटेगरी में बांटो। पहली कैटेगरी प्योर इन्वेस्टर्स की है जिसकी कोई गलती नहीं, उसको एक स्कीम बताई गई, उसको बताया गया यह सारा ऑपरेशन लीगल है और उसने पैसा जमा कर दिया। तो साहब, यहां कई केस जिस पे भी हमारी टीम काम कर रही है ऐसे भी हमारे सामने आ रहे हैं कि उनका पैसा ईडी के अकाउंट फ्रीज करने के बाद भी जमा। तो ऐसे बेकसूर लोगों का पैसा तो अब तक साल भर हो गया, वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। एजेंटों ने ऐसा मकड़ जाल बुन रखा है कि कुछ होता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी कोर्ट में सही जगह, सही तरीके से, सही स्ट्रेटजी का भी अभाव रहा। जो कंपनी है उसकी केस के बारे में, उसकी दशा और दिशा के बारे में कोई कमेंट ही नहीं करना, और कमेंट किया भी नहीं जा सकता क्योंकि उनकी असली हकीकत वो जाने। हमको आपको लगता है कि वो जेल से बाहर आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। अभी तक जमानत की अपील नहीं हुई है। खैर, कल जालंधर की कोर्ट में तारीख थी, आपको खबर लग गई होगी। मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि ईडी सेक्शन 70 लगाएगी। सेक्शन 70 लगा दी कल कोर्ट ने, ईडी की बात मान ली। तो अब नंबर आएगा एजेंटों का, अब नंबर आएगा पार्टनर्स का, अब नंबर आएगा किसका? रिलेटिव्स का, अब नंबर आएगा किसका? डायरेक्टर्स का। तो ये नंबर आने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप थे एजेंट, कमीशन लेकर के आपने पैसे बनाए हैं और अब आप अपने को दिखा रहे हैं कि आप इन्वेस्टर नंबर 1 हैं, तो साहब ये जब फॉर्सिनिक इन्वेस्टिगेशन होगी 1.25 लाख लोगों की, तो आपसे मांगे जाएंगे आपका बैंक स्टेटमेंट। सिर्फ उस दौड़ का नहीं, पिछले 3 से 5 सालों का। कहां बचोगे? आपसे मांगा जाएगा आपके इनकम का सोर्स, बताना कहां से लाओगे। आपसे मांगा जाएगा कमीशन पेमेंट्स की एंट्री का डिटेल आपके अकाउंट में। आपसे मांगा जाएगा रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स, कितने लोग लाए आप, आगे आपने कितने चैन बनाए। घबराइए मत। वीडियो पर मुझे गाली देने से और इन्वेस्टर्स को बड़गलाने से या मुझे धमकाने से कुछ नहीं होने वाला। बने रहिए, मैं बताऊंगा रास्ता है। अगर आप एजेंट और आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उसका समाधान क्या होगा, मैं करूंगा उसका चर्चा। मुझे कई लोगों ने सवाल पूछे कि सर हम इन्वेस्टर्स हैं, हम एक्शन लेना चाहते हैं, हमें रास्ता बताइए, तो आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो साहब, व्हाट्सएप, ईमेल, सारे रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे। क्या लिखते थे आप? आधार, पैन लिंकेज, इसके आधार पे फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट भी तलाशी जाएगी। सेम फैमिली में मल्टीपल अकाउंट्स भी तलाशे जाएंगे।
कैश डिपॉजिट कैश में अगर लिया है और उसका पैटर्न सस्पिशियस है तो वह भी सामने आएगा, अर्थात गब्बर की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो साहब कैटेगरी 3 के एजेंट्स जो खुद को कैटेगरी 1 दिखा रहे हैं, क्या सोचते हो अब इतनी डिटेलिंग्स के बाद? ईडी बेवकूफ है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बेवकूफ है, सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है। सुन लो, वार्निंग है मेरी, चेतावनी है, चिता रहा हूं समय रहते। बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि तुम क्या हो। कमीशन रिकॉर्ड मिल जाएगी, वो ऑलरेडी ईडी के पास है। अगर वो नहीं होती तो ईडी कैसे कहती कि 1800 करोड़ रुपए कमीशन में दिए गए हैं? तो 1800 करोड़ रुपए अगर कमीशन में दिए गए तो किसको दिए गए, इसका रिकॉर्ड नहीं है ईडी के पास। किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? तो कमीशन रिकॉर्ड है ईडी के पास, रिक्रूटमेंट प्रूफ आप उनके लिए काम करते थे वो भी ईडी के पास है, घबराइए मत। और व्हाट्सएप चैट तो रिकवर होगी, चिंता क्यों करते हो भी चुकी है, ईडी काम कर रही है। और जो आपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो सब पकड़े जाएं। आपने अलग अलग नामों से एजेंसी ले रखी थी, एजेंटी कर रहे थे, तो फैमिली नेटवर्क भी एक्सपोज होगा, बचेगा नहीं। कुल मिला के इट्स ए वाटर टाइट केस फॉर एजेंट्स। खुररूट तो गई, देख लिया, बड़े सारे उलझे, बड़ी सारी पॉजिटिव थिंकिंग, ये हो जाएगा, फला दिन वापस हो जाएंगे, जमानत मिल जाएगी, गलत गिरफ्तारी हुई, सब देख लिया, सब निकल गया ना। अब फिर चिता रहा हूं 6 महीने पहले से सेक्शन 70 लगेगा, नहीं सुने, लग गया, अब भी नहीं सुनोगे, मुझे मालूम है। अब साल भर से मैं आप लोगों से जुड़ा हूं, मैं सब की रग रग समझ गया। 2 गाली मुझे, ठीक है। कोई कहता है मैं ये वीडियो बना रहा हूं यहां से कमाई आती है, तो जाकर देखो ना मेरा वीडियो अकाउंट से। तुम्हारे इस विषय पे वीडियो बनाने से ना मुझे लाइक मिलता है, ना यहाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और ना इस पे विज्ञापन आता है। ये मेरा शौक है पीएमएलए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, समझ गए? वो गफलत की दुनिया से बाहर आओ, बेवकूफी बड़ा कमेंट करना बंद करो मेरे चैनल पर। बाकी यूट्यूबर्स मैदान छोड़ के भाग गए, मैं भागने वाला नहीं हूं, ठीक है? और दूसरी बात भी सुन लो, मैं डरने वाला भी नहीं हूं। बाकियों ने अपना कमेंट्स बंद कर दिए, मैं चाहूं तो मैं भी बंद कर दूं, लेकिन मैं सुनूंगा ताकि तुम्हें अकल आ जाए। तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास, लेकिन मैं वकील हूं, मेरा तो काम है बचाना। तो चलो कुछ एडवाइस दे रहा हूं मुफ्त का, जैसे इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आया साल भर मुफ्त की मेरी एडवाइस, मुफ्त की ये वीडियो, वैसे आपको भी नहीं समझ में आया। तो इन्वेस्टर्स की आंखें भी नहीं खुली हैं, चलने दो, बहुत पेशेंस है मुझ में, टेंशन मत लो, चलने दो मामला। तो जो एजेंट इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको बेकसूर मानता हूं, लेकिन कानून के चंगुल में आएंगे वो, तो बचने का कोई रास्ता है क्या? वो बच सकते हैं क्या? हाँ, बच हम तब सकते हैं कहीं किसी भी समस्या से जब हम पहले उस समस्या को स्वीकार करें। अगर हम बगुले की भांति बालू में अपना सर डाल लिया या आंखें बंद कर लिया और सोचे कि खतरा टल जाएगा, तो भैया ईडी बेवकूफ नहीं है। यही हाल आप इन्वेस्टरों का है, बुरा मत मानना। इजी रूट चाहिए, इजी रूट। पहले आप इजी मनी के चक्कर में लुटे गए, फिर भी आंख नहीं खुल रही। अभी मेरे पास एक केस आया, 1.5 लाख रुपया लोगों ने किसी को ये कह के दे दिया कि भैया हम तुम्हारा पैसा दिलवा देंगे, और जब हम पैसा दिलवा देंगे तो हम बाकी के पैसे तुमसे ले लेंगे। इन्वेस्टमेंट के 10% पे सौदा हुआ और 10, 15, 20, 25 लोगों ने पेशगी अमाउंट 1.5 लाख रुपए दे दिया। ना उस आदमी का पता है, ना उसका फोन का पता है। और इसी तरह से कई भाई मेरे कई तरह की वकालत खुद ही कर रहे हैं और मुकदमा लड़ रहे हैं और कोर्ट में खड़े हैं, लेकिन कोई भी चोट जहां होनी चाहिए
फिलहाल अब तक मेरी समझ से होती हुई नहीं दिख रही है, इसलिए कानून में प्रोविजन रहने के बावजूद इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं मिल रहा है। खैर, हम बात कर रहे थे एजेंट्स की कि उनके लिए क्या रास्ता है। तो साहब, उनके लिए रास्ता ये है कि अभी तुरंत तत्काल प्रभाव से अच्छे लीगल काउंसिल की मदद से एक सही कानूनी रणनीति के तहत जाओ और सरेंडर करो। यही उपाय है तुम्हारे पास। ईडी को जांच में सहयोग करो, पकड़े जाने से पहले, उसका समन आने से पहले, बट विथ साउंड लीगल स्ट्रेटजीज एंड साउंड लीगल सपोर्ट। समझ में आई बात? और फिर आपका वकील आपके सरेंडर की रणनीति और रास्ता और उसका कंटेंट तय करेगा, और फिर आपको 2 फायदा मिलेगा। फायदा नंबर 1, आप मुजरिम बनने से बच जाओगे। फायदा नंबर 2, आपका जो रियल इन्वेस्टमेंट है, जो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट है, वो आपको वापस मिल जाए। अगर अपराधी की लिस्ट में नाप दिए गए तो इन्वेस्टमेंट से भी जाओगे और जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि ये घुमाने वाली जो आदत है, जिसको तुम घूम रहे हो और घुमा रहे हो इन्वेस्टर्स को, इससे निजात पाना पड़ेगा। ये इनोसेंट बनने की जो एक्टिंग कर रहे हो, वो सब फॉर्सेनिक इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा जाने वाला है। और अगर वो पकड़ा गया तो न पैसा वापस मिलेगा, न सिंपैथी मिलेगी, उल्टी जेल की हवा भी खानी पड़ सकती। कह दिया, साफ साफ खोल के कह दिया, इस रिस्क पे कह दिया कि गालियों की बाछौर मेरे इस वीडियो पर आने वाली है, धमकी भी आने वाला है, चिंता न को। दैट्स द नेम ऑफ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे। अब आ जाते हैं दूसरी सवाल पर, जो आप लोगों ने कमेंट में पूछा, सर हमारे लिए क्या? इन्वेस्टर्स, जेन्युइन इन्वेस्टर्स, ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स, ईमानदार इन्वेस्टर। भैया 99 का फिर छोड़ दो। एक बार धोखा खा चुके हो। कहते हैं दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। आप जो केस लड़ रहे हो, जैसे केस लड़ रहे हो, उसकी समीक्षा करो। मैं कोई कमेंट नहीं करता हूं। लेकिन शर्त यह है कि पहले आपको अपना रिकॉर्ड जांचना पड़ेगा। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट लेजिटिमेट थी? क्या आपने किसी को रिक्रूट नहीं किया है? क्या आपने 0 कमीशन लिया है? आप बस एक नॉर्मल इन्वेस्टर थे? तो पीएमएलए का यह सेक्शन जो मैं यहां बताने जा रहा हूं, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए है, जो आपको बचाव का रास्ता देता है। लेकिन आधी अधूरी तैयारी, यद पकी तैयारी, यद कचरी चियारी से कुछ वीडियो में सुन के नहीं होगा। उदयपुर जजमेंट इसी सेक्शन के तहत आया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ती से, और ईडी ने भी कोऑपरेट किया, ईडी की तारीफ हुई इस जजमेंट में, और लोगों को उनका पैसा वापस मिल गया, जो मैं डे 1 से कह रहा हूं। लेकिन नहीं साहब, तो इन सब सवालों का जवाब अगर हाँ है, तो आप अपनी तैयारी शुरू करो। तैयारी नंबर 1, सारे इन्वेस्टमेंट रिसीप्ट्स जमा करो, एग्रीमेंट्स लाओ, बैंक स्टेटमेंट्स लेके आओ, सैलरी स्लिप लेके आओ, नो कमीशन रिसीव्ड का प्रूफ लाओ, नो रिक्रूटमेंट का प्रूफ लाओ, कम्युनिकेशन विथ व्यू नाउ कंपनी लेके आओ। मैंने कहा था जब ये केस हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स दो, आओ कंप्लेन फाइल करते हैं। नहीं सुने। पैसे की क्या गारंटी है, रेंट मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप फीस वापस करेंगे, करोड़ वापस आ रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने प्रॉपर्टी खरीदी है,
ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। याद है ना, ये सारे बहाने, ये सारे तर्क, साल हो गया, अब भी नींद नहीं खुली। ठीक है, इंतजार करो। उसी तरह से और भी कानूनी कागजात तैयार होंगे। कानूनी कागजात तैयार होने के बाद आपको, अभी तक आप हैं कि कोई आएगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा, और जिस तरह से खलूर साहब आपको हर महीने भारी रकम दे देते थे, वैसे ईडी आएगी, कहेगी मान्यवर इन्वेस्टर साहब, योर ऑनर, हमसे गलती हो गई, आप तो बहुत महान आदमी हैं, आपने जीएसटी दिया साहब, आपने इनकम टैक्स दिया, हमसे गलती हो गई साहब, ये पकड़िए अपना चेक, घर आएगा आपको दे जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़े, आपको ईडी के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको यह साबित करना पड़ेगा ईडी की नजरों में कि साहब हम जेन्युइन इन्वेस्टर्स हैं। और जिस दिन आप ईडी के साथ जेन्युइन इन्वेस्टर की जंग जीत जाओगे, फिर बात करना रिफंड की, या तो सीधे लास्ट फेज पे आ जाते हैं, सर रिफंड कब दिला दोगे। काश मेरा बस चलता तो मैं तो आपको आपका पैसे नहीं सीज होने देते। खैर, रास्ता आज भी वही है, यह लड़ाई किसी अकेले की नहीं है। यह गुनाह, यह जो भी कहना चाहो, ठगी, स्कैम मत कहना चाहो, 1.25 लाख लोगों के साथ हुआ है। तो साहब, जेन्युइन इन्वेस्टर्स का जेन्युइन व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जो लड़ना चाहते हैं। फिर कलेक्टिव एक्शन की तरफ मूव करो, कलेक्टिव एप्लीकेशन फाइल करो, मीडिया के माध्यम से प्रेशर बनाओ, और फिर देखो, जब तुम्हारे पास नंबर होगा, दिस इज अ नंबर गेम समझो, 2 4 यहां जालंधर कोर्ट, चंडीगढ़ कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट, जहां से कुछ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने फेंक दिया ना बर्ड्स एक्ट, लाख लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे, क्या हुआ? लेकिन उदयपुर केस में मिला ना घर, कलेक्टिव एप्लीकेशन 400 लोगों, तुम तो 1.25 लाख लोग। ठीक है, फिर बनेगा प्रेशर सरकार पर, कोर्ट पर, ईडी पर, और फिर देखो कैसे नहीं मिलता है पैसा वापस। साल भर से कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ वीडियो देखेंगे और गाली लिखेंगे उस पर, तो मिल गया पैसा तुम्हारा। फिर होगी लीगल लड़ाई शुरू, किस लिए? अर्ली रिफंड। मेरा क्या कसूर है मीलॉर्ड? फांसी पे चढ़ाओ जिसको चढ़ाना है, जिसको प्रोसिक्यूट करना है करो, मुझे मेरा पैसा मैक्सिमम टाइम 6 to 8 मंथ, प्रायोरिटी के हिसाब से स्मॉल इन्वेस्टर्स को पहले वापस करो। गए हो, ये प्रेयर है कहीं किसी की? मांगा है किसी प्रेयर में इंटरिम रिलीफ? 5 लाख के से कम वाले को पहली डेट पे पैसे क्यों नहीं वापस हो? मांगा ही नहीं है, कोर्ट को क्या पड़ी है? कहीं कोई प्रेयर है किसी पिटीशन में कि ट्रांसपेरेंट, छोड़ो मिलॉर्ड, मत दो पैसा, फिलहाल प्रोसेस तो शुरू करो, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन सी कोर्ट, कौन सी अदालत, किस कानून में यह रिलीफ देने से मना कर दे। लेकिन ध्यान रखे, अपने इस ग्रुप से, जेन्युइन इन्वेस्टर्स ग्रुप से एजेंट को बाहर करो। उदयपुर केस में 12 साल लगे, लेकिन वह 2013 की बात थी, आज 2025 है। टेक्नोलॉजी है, फॉर्चुनिक टूल है, प्रेसिडेंट है, कानून है।
अगर सब के सब 7 जेन्युइन इन्वेस्टर्स प्रेशर बनाएंगे तो यह प्रोसेस अब तक कंप्लीट हो जाता, डे 1 से कह रहा हूं। अब भी जगह तो 1 से 2 साल में प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, घर पर बैठ के रोना बंद करना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे र्यूमर शेयर करना बंद करेगा, अफवाहों का बाजार गर्म करना बंद करने पड़ेगा और एजेंट के झांसे से बाहर आना। उदयपुर के 213 फैमिलीज को उनका हक मिला क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पुश किया, क्योंकि ईडी ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब हम इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टिगेशन करिए, बट मेरा क्या कसूर है, मेरा तो घर दीजिए। फिर जाके फैसला हुआ कि वहां फेक कौन है और जेन्यून कौन है। तुम्हें भी तो यही दूध का दूध और पानी का पानी अलग कराना। इस 1.25 लाख में पानी भी घुसा हुआ है जो आज अपने को दूध कह रहा है। वक्त आ गया है, मूव करिए, आगे बढ़िए। अब चलते चलते सीधी बात, जेन्युइन इन्वेस्टर से, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। ईडी ने खुद कहा है कि अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस कर दिया जाए तो ईडी को कोई आपत्ति नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ब्लूप्रिंट रेडी है कि पैसा कैसे वापस होगा, किसको वापस होगा। लॉ तुम्हारे साथ है, कानून तुम्हारे साथ है, लेकिन कानून तो खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे नहीं आएगा, तुम्हें चलकर कानून तक जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट करो, ऑर्गेनाइज करो, पिटीशन करो, प्रेशर बनाओ। अगर तुम साइलेंट रहोगे तो अभी सालों लग जाएगा इस केस में, लेकिन अगर तुम प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते हो, एक्शन लेते हो, तो यह काम महीनों में हो सकता है, बरसों की बजाय। चॉइस तुम्हारी, सलाह मुफ्त है। एजेंट इन्वेस्टर्स, मैं आपका दुश्मन नहीं, मैं आपका बुरा नहीं चाहता, मैं आपका दोस्त हूं, सच्ची बात करता हूं। तुम मेरे से नाराजगी रख सकते हो, मुझे गालियां लिख सकते हो, लेकिन सच यही है, यह एक फ्रॉड है, यह पूरा का पूरा केस। यह भी सच है कि तुमने भी अपना पैसा लगाया था, तुम कसूरवार के साथ साथ विक्टिम भी हो, लेकिन अगर तुमने कमीशन खाया है तो अब तुम विक्टिम नहीं हो, तुम उस सजा के भागीदार बनोगे जो सुखविंदर सिंह खरूर, डिंपल खरूर, आरिफ निसार और दूसरे लोग बनेंगे। आपके लिए मेरे पास एक ही सलाह है कि आप सही लीगल रणनीति के साथ सामने आए। ईडी के पास सारे सबूत हैं, सारे डिटेल्स हैं, आप बच नहीं पाएंगे। ईडी का कहर टूटे उसके पहले अपना इंतजाम कर। रह गई बात व्यू नाउ के मैनेजमेंट से, जो अब भी बजाय इन्वेस्टर्स के राइट के लड़ने के, जो अब भी बजाय लोगों को सच बताने के, भर्म जाल में फंसाए हुए नई नई तरह की वीडियो, नई नई तरह की कवायद कर रही है। उसको मैं सीधे तौर पर बता देना चाहता हूं कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट वापसी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और आप उनके मार्ग में रोड़ा बन रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, उनको मिसलीड कर रहे हैं, जो लोग पैसा लेकर भाग गए हैं और जो लोग यह सारा षड्यंत्र रचे हैं, यह सारा प्लान किए हैं, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है। ईडी तुम्हारे पीछे है, कानून तुम्हारे पीछे है और गुस्सा 1.25 लाख लोगों का और बद्दुआएं तुम्हारे पीछे।
जेल में ही तुम्हारी मंजिल है। जो हैं वो हैं, जो नहीं हैं वो पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको इस केस में 3 कैटेगरी बताई। जेन्युइन इन्वेस्टर्स, उनके लिए क्या रास्ता है हमने बता दिया स्पष्ट रूप से। एजेंट इन्वेस्टर्स, उनके लिए क्या रास्ता है हमने यह भी बताया। और कंपनी के प्रमोटर्स, फ्रॉड करने वाले, उनके लिए तो सिर्फ जेल है। ब्यूनाउ केस भी उदयपुर केस बन सकता है, या हीरा गोल्ड जैसा भी बन सकता है। उदयपुर में 12 साल बाद न्याय मिला, हीरा गोल्ड में इंतजार है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क है कलेक्टिव एक्शन का, फर्क है प्रेशर का, फर्क है क्लियरिटी का। 1.25 लाख इन्वेस्टर्स, अगर आप एक से एक हाथ जोड़ लें तो ये 2.5 लाख होते हैं। क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड कर लें अपने को, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, और मीडिया के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से प्रेशर बनाएं तो यह सारी लड़ाई 1 से 2 साल में मैक्सिमम निपट सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब वीडियो देखने के अलावा आप बाहर आएंगे, मैदान में आएंगे, एक्शन लेंगे। यह वीडियो देखकर, स्क्रॉल करके अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपका फ्यूचर भी आगे बढ़ जाए। तो इसीलिए इसी वक्त डॉक्यूमेंट बनाना, इकट्ठा करना शुरू करो। अपना स्टेटस अपने आप से सवाल पूछो कि तुम कुछ कैटेगरी में आते हो, एजेंट हो या जेन्युइन इन्वेस्टर। बाकी जेन्युइन इन्वेस्टर्स को एक मंच पर लाओ, प्रयास करो, फिर करो कानूनी जंग की तैयारी। एक एक्शन प्लान बनाओ, एक कैलेंडर तैयार करो, क्योंकि जो अभी सोच रहे हैं उनको बाद में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। जो अभी एक्शन लेगा वो सबसे पहले हंसेगा। न्याय सिर्फ उसी को मिलता है जो न्याय के लिए लड़ता है। जस्टिस फेवर्स दोज हु फाइट फॉर जस्टिस। मैं हूं डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। जय हिंद, जय न्याय। और याद रखना, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अब से पुनः मुलाकात होगी एक और नए विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समता।